वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फिज़िक्स फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 के एग्जाम्पल नंबर 4 वर्क एग्जाम्पल नंबर 4 को हम पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आपके पास क्या है? कंसीडर अ क्यूब, लेंथ ऑफ क्यूब इज गिवन, यानी आपको एक क्यूब की लेंथ गिवन है। क्यूब आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज मीन्स बाय क्यूब, और फिर उसका लेंथ दिया हुआ है और आपको उसकी अनसर्टेनिटी गिवन है। तो हमें हमें मालूम करना है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम। हमें वॉल्यूम में अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपने डेटा लिख लेना है। तो ये आपके पास है वर्क एग्जाम्पल 4 चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स एंड मेजरमेंट। सो वर्क एग्जाम्पल नंबर आपके पास है 4 चैप्टर नंबर 1 का। सबसे पहले आप इसका डेटा बनाएंगे। तो डेटा में आपके पास है, आपको दिया गया है द लेंथ ऑफ द क्यूब, यानी आपको लेंथ दिया गया है। देखिए आपको इस तरह दिया गया 5.75 प्लस और माइनस 0.3 सेंटीमीटर। तो ये आपको दिया गया है एल प्लस और माइनस डेल एल। ओके स्टूडेंट, तो आपको दिया गया है। अब आप इसको देखेंगे तो आपके पास है एल प्लस और माइनस डेल एल। आपको फाइंड करना है ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम। तो सबसे पहले आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, प्लस और माइनस आपने फिर चेंज इन वॉल्यूम फाइंड करना है, यानी अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम। तो ये आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ आपके पास जिक्र हो रहा है क्यूब का। तो क्यूब मीन्स आपको एक बॉक्स गिवन है, तो आप पहले बॉक्स बना लें। इस तरह का आपके पास बॉक्स है, यही क्यूब है। और क्यूब आपको पता होना चाहिए कि क्यूब के हर साइड की जो लेंथ है वो एल होती है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एल है लेंथ, और विड्थ भी आपके पास एल है, जबकि हाइट भी आपके पास एल है। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन में आपके पास क्या है? तो सॉल्यूशन में आपके पास है, आपको सबसे पहले क्यूब है, तो क्यूब वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो आपके पास v का जो फॉर्मूला है वो है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो आप तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में आपके पास तीनों सेम है। तो लेंथ की जगह भी आपके पास आ जाएगा 5.75, इसी तरह विड्थ की जगह भी आपके पास आ जाएगा 5.75, और हाइट की जगह भी आपके पास आ जाएगा 5.75। तो आपने तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देना है, और क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो इसलिए यूनिट जो होगी वो आपके पास होगी cm3। तो यहाँ से आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। अब आपको इस वॉल्यूम में अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। तो नाउ वी विल फाइंड द अनसर्टेनिटी इन द वॉल्यूम। तो अनसर्टेनिटी जो आपके पास है अप्रोक्सीमेट एरर कैलकुलेशन इन वॉल्यूम। तो आपके पास है अनसर्टेनिटी को परसेंट में भी शो करते हैं। तो परसेंट में कैसे शो करेंगे? आपके पास इसका फॉर्मूला है डेल एल डिवाइडेड बाय एल मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपके पास लेंथ में अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला है, लेकिन इसलिए आपको वॉल्यूम में अनसर्टेनिटी मालूम करनी है, अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम। तो इसलिए वॉल्यूम आपके पास 3 डायमेंशन होता है, उसमें लेंथ भी आता है, विड्थ भी है और हाइट भी है। तो 3 डायमेंशन होने की वजह से इसको 3 से आप मल्टीप्लाई करें। अंडरस्टैंड? तो लेंथ में अनसर्टेनिटी को इस तरह मालूम होगी, लेकिन आप वॉल्यूम की अनसर्टेनिटी फाइंड कर रहे हैं, तो इसलिए आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 मल्टीप्लाई बाय डाल एल की वैल्यू आपके पास है 0.3 डिवाइडेड बाय एल की जगह आपके पास है 5.75 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100। सो नाउ मल्टीप्लाई करें 100 से, डिवाइडेड बाय वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल, देन मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपके पास वॉल्यूम भी आ जाएगा और अनसर्टेनिटी भी आ जाएगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आंसर? काइंडली बताइए, आंसर क्या है? 5.75
मल्टीप्लाई बाय 5.75 मल्टीप्लाई बाय 5.7, तो आपके पास आंसर आ रहा है 190.19 3 डिजिट तक लाजमी लिखे। इसी तरह यहाँ जो अनसर्टेनिटी आएगा आंसर 3 मल्टीप्लाई बाय, तो आपके पास आंसर है 15.65। ओके, तो ये आपके पास अनसर्टेनिटी है, तो वो अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम आ गया। अब आप फाइनल आंसर इस तरह लिखे प्लस और माइनस डेल वी, यानी वी की वैल्यू लिखे 190.1093 एंड देन प्लस और माइनस 15.65। तो इसी के साथ आपका ये आंसर हो गया। ओके ओके स्टूडेंट, तो अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट आप को इसके बाद अगर आप ये सवाल बना ले तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड हो जाएगा। ये आपके पास है बुक का सेल्फ असेसमेंट नंबर 1। ये जो सेल्फ असेसमेंट है ये 2 हम बना चुके हैं। लास्ट की वीडियो में हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 इसका सेल्फ असेसमेंट का बनाया था, और इस क्वेश्चन को आप देखिए ये बिल्कुल आपके पास सिमिलर है जो अभी हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। जो अभी हमने क्वेश्चन सोल्व किया ये क्वेश्चन उसी के बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन इसमें आपको लेंथ अलग दिया है, विड्थ अलग दिया है और हाइट अलग दिया है। तो लेंथ की वैल्यू आपके पास अलग है, विड्थ अलग है और हाइट अलग है, और फाइंड वही करना है आपको, वॉल्यूम और इसकी अनसर्टेनिटी फाइंड करनी। तो क्वेश्चन का हम सबसे पहले डेटा बना लेते हैं, और ये आपके पास है बुक का सेल्फ असेसमेंट 1, चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, और ये आपके पास है सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन है नंबर 1। सबसे पहले आप इसका डेटा बनाएंगे। तो आप देखिए आपको क्या गिवन है, लेंथ गिवन है प्लस और माइनस डेल एल गिवन है। इसी तरह आपको हाइट गिवन है प्लस और माइनस डेल एच गिवन है, और विड्थ गिवन है डब्ल्यू प्लस और माइनस डेल डब्ल्यू। अब आगे पीछे कर सकते हैं, पहले लेंथ विड्थ और हाइट जो आपको गिवन है वो आप लिखेंगे। तो आपके पास सबसे पहले लेंथ की वैल्यू अगर आप देखें तो आपको कितनी गिवन है, 5.56 प्लस और माइनस 0.4 भी ले 0.14 तो मीटर। तो आपको मीटर में गिवन है लेंथ, और विड्थ आपको गिवन है, नेक्स्ट आपको विड्थ गिवन है, तो विड्थ आपको गिवन है 3.12 प्लस प्लस माइनस 0.08 मीटर, और इसी तरह आपको हाइट गिवन है 2.94 प्लस 0.11 मीटर। तो ये आपको गिवन है, और आपको फाइंड करना है वॉल्यूम विद अनसर्टेनिटी। ओके, तो अब आप देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो हम बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में आप सबसे पहले वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो वॉल्यूम आपके पास है लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेट मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो आपको लेंथ आपको गिवन है 5.5। इसमें देखिए लास्ट क्वेश्चन में आपको सारे सेम गिवन थे, जबकि इस क्वेश्चन में आपको सब डिफरेंट गिवन है। 5.56, 2.94 देन प्लस मल्टीप्लाई बाय 3.12। तो आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा, और यहाँ क्योंकि मीटर में मेजर हो रहा है तो इसलिए वॉल्यूम की यूनिट होगी आपके पास मीटर क्यूब। तो आपके पास आंसर आया 51.000, यानी 51 पॉइंट आप इस तरह लिख सकते हैं 001। ये जो लास्ट वाला 7 है ये राउंड ऑफ होके, यानी आपके पास एक्चुअल आंसर है 5.0007। तो जो आखिर वाले 7 है उसको आप ख़त्म करेंगे तो अगली वाली वैल्यू में एक प्लस हो जाएगा। तो ये आपके पास आंसर है 51.0001। नाउ वी विल फाइंड द अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम। तो आप देखेंगे कि अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम किसके बराबर है। सबसे पहले अनसर्टेनिटी इन लेंथ निकालना होगा, फिर अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम, फिर अनसर्टेनिटी इन हाइट। तो परसेंट अनसर्टेनिटी इन लेंथ, तो उसका जो फॉर्मूला है वो आपके पास होगा डेल एल डिवाइडेड बाई एल मल्टीप्लाई बाई 100। और इसी तरह यहाँ 3 से नहीं मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि यहाँ विड्थ का हम अलग निकाल रहे हैं, लेंथ का अलग निकाल रहे हैं और हाइट का अलग। तो लेंथ का क्या हो जाएगा 0.14 डिवाइडेड बाई 5.56 मल्टीप्लाई बाई 100। इसका आंसर बताइए परसेंट अनसर्टेनिटी इन एल। आपके पास आंसर आएगा 1.7985।
1.7985 सॉरी 1.7985 ओके मीटर। सिमिलरली सॉरी यहाँ यूनिट नहीं लिखना ज़रूरी नहीं है अनसर्टेनिटी में। आप अगर क्योंकि ये फ्रैक्शन है तो लेंथ से लेंथ के मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो आप यहाँ यूनिट नहीं भी लिखे तो इससे कोई फ़र्क नहीं था। तो अब आप नेक्स्ट में लिखे क्या होगा, परसेंट अनसर्टेनिटी इन डब्ल्यू विथ को बताइए कैसे करेंगे, डेल डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय, तो डेल डब्ल्यू की जगह क्या आएगा आपके पास 0.08 डिवाइडेड बाई 3.12 देन मल्टीप्लाई बाय 100। बताइए क्या आंसर आ रहा है। 3.5256। Similarly, we will find the percent uncertainty in H. So how will you find del H divided by H multiplied by 100? So del H की वैल्यू आपके पास है 0.11 डिवाइडेड बाय H की वैल्यू आपके पास है 2.94 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा परसेंट अनसर्टेनिटी इन H 3.7414। हो गए स्टूडेंट, ये आपके पास सारे अनसर्टेनिटी आ गए। अब आप टोटल अनसर्टेनिटी को फाइंड कर सकते हैं। टोटल अनसर्टेनिटी जो है वो आप कैसे फाइंड करेंगे, तीनों को प्लस कर देंगे। जैसे 1.7985 प्लस 3.5256 प्लस 3.7414, तो इसको प्लस करने के बाद ये आपके पास टोटल अनसर्टेनिटी आ जाएगी वॉल्यूम में। इसको प्लस करने के बाद आप इधर आंसर नोट करें और आपके पास आंसर आ रहा है 9.1155। ये आपके पास आ गई अनसर्टेनिटी परसेंट में। और द स्टूडेंट, तो ये आपके पास एक्चुअल वॉल्यूम आया, ये आंसर आपके पास एक्चुअल वॉल्यूम है, जबकि ये परसेंट अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम आ गई। और इसी के साथ हमारा जो सवाल है वो इख्तिताम को पहुंच गया, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन। और द स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। जी, ये सेल्फ असेसमेंट है। बुक में आपके पास सेल्फ असेसमेंट है, वर्क एग्जाम्पल है और टेक्स्ट बुक न्यूमेरिकल है। तो आपके पास अब ये कौन सा सवाल है, हमने 4 सॉल्व किया, तो नाउ वी विल मूव टुवर्ड द 5th क्वेश्चन। और 5, 6, 7 एक जैसे है, तो मैं आपको 5 करवा दूंगा, तो रिमेनिंग आप जो है ट्राई करेंगे इसको सॉल्व करने का। ओके, तो मैं आपको कौन सा सवाल करवा रहा हूँ, जस्ट ओनली मैं आपको 5 करवा रहा हूँ। 6 और 7 सिमिलर है, सिर्फ वैल्यू चेंज है। तो आप क्लास में ऐसा क्लास वर्क सॉल्व करेंगे और घर से एक सवाल होमवर्क में बना ले, एक क्लास में बना ले। तो इसके अलावा क्या है, अभी मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 जो वर्क एग्जाम्पल है वो आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ, जिसमें बॉल बेरिंग की एग्जाम्पल दी गई। फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम बॉल बेरिंग करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, 5। तो एग्जाम्पल नंबर 5 जो है उसमें आपके पास क्या है, उसमें आपके पास है टू मेजर द डायमीटर ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ बॉल बेरिंग। डायमीटर मेजर आपको दिया हुआ है, ये डायमीटर है प्लस वो माइनस ये डेल डी है आपके पास। तो डायमीटर आपको दिया हुआ है 5.12 मिलीमीटर प्लस वो माइनस 0.01 मिलीमीटर, ये अनसर्टेनिटी है। ओके, तो सबसे पहले आप डायमीटर से रेडियस मालूम करें। तो आपने सिर्फ एक काम करना है, इसको 2 से डिवाइड कर देना है, इसको भी 2 से डिवाइड करें, इसको भी 2। डायमीटर का हाफ जो है वो रेडियस होता है। जैसे बॉल है तो इसका ये डायमीटर है, तो डायमीटर का जो हाफ होगा उसको रेडियस बोलते हैं और इस पूरे को डायमीटर बोलते हैं। ये पूरा आपके पास डायमीटर कहलाता है और इसका हाफ आपके पास रेडियस कहलाता है। तो रेडियस जो है वो डायमीटर का हाफ होता है। तो डायमीटर को 5.12 डिवाइडेड 3.12 5.12 डिवाइडेड बाई 2 एंड 0.01 डिवाइडेड बाई 2। तो आपके पास आंसर आएगा 2.56 प्लस माइनस, इसको आप 2 से डिवाइड करें, क्या आपके पास आ रहा है 0.05 0.005। ओके, तो आप अगर एक्सपोनेंट में लिखना चाहे तो इस तरह होगा, ये इधर आ जाएगा, ये पॉइंट इधर, ये इधर। तो इसको आप और करके दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते हैं 5 एक्सपोनेंट -3। ओके, क्योंकि पॉइंट 3 मरतबा राइट पे आएगा, तो पॉइंट जब इधर आता है तो 10 की पावर में आ जाता है -3। अगर आप आगे लेके जाना चाह रहे हैं तो आप ऐसे लेके जाएंगे कि यहाँ 0 0 लिख लेंगे। और अब आप देखें
ये पॉइंट यहाँ है तो मैं 3 बार आगे लेके जाऊंगा, 1 बार 2 बार 3 बार, तो आपके पास है 0.005। ओके, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ लिखी। ये क्या है, रेडियस है, डायमीटर का हाफ रेडियस हो गया। अब आपको हमारा बॉल बेरिंग, तो वॉल्यूम ऑफ बॉल बेरिंग विथ अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपके पास है 4/3 पाई आर क्यूब। ये स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला है, क्योंकि बॉल आपके पास स्फीयर होता है तो इसलिए 4/3 पाई की जगह आपके पास आएगा 3.142 और रेडियस की जगह ये वैल्यू आ जाएगी 2.56 का क्यूब, ये वॉल्यूम आ जाए। वहाँ मिलीमीटर में है तो यहाँ यूनिट होगी मिलीमीटर क्यूब। ओके, वहाँ यूनिट मिलीमीटर में तो यहाँ यूनिट होगी मिलीमीटर क्यूब। अब आप अनसर्टेनिटी निकालेंगे, तो अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम क्या होगी, अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम डेल वी निकालने के लिए आप सबसे पहले उसका फॉर्मूला निकालेंगे। तो हाउ वी विल फाइंड द फॉर्मूला ऑफ डेल वी, तो सबसे पहले आप इसको वो करेंगे, चेंज निकालेंगे। तो ये चेंज कैसे निकालेंगे, आपको मैंने इसका तरीका बताया हुआ है, या डेल लगा देंगे। और इसमें कैसे करेंगे सॉल्व, पहले पावर लिखेंगे, फिर फंक्शन पावर में से एक माइनस कर देंगे, और फिर मैंने आपको कहा था इसको वॉल्यूम बनाने के लिए आर से मल्टीप्लाई और आर से क्या करेंगे। तो अब आप इसमें से वॉल्यूम अलग कर दें, ये 3 अलग कर दें। इसके अलावा आप देखेंगे 4/3 पाई और आर, इससे जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और ये नीचे वाला आर रह जाए, नीचे वाला आर मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब आप देखिए क्या हो जाएगा, ये पूरा वॉल्यूम के बराबर है, ये पूरा किसके बराबर है, वॉल्यूम पे। तो 3v अपॉन, अच्छा यहाँ डेल आर भी आएगा, जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो डेल आर भी लिखें, 3v डेल आर डिवाइडेड बाई आर, ये फॉर्मूला है। आप डायरेक्टली अगर ये फॉर्मूला भी लगा दे पेपर में तो आपको पूरे नंबर मिले। ये फॉर्मूला लोग ऐसे याद रखते हैं, मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। डेल वी अपॉन वी इक्वल टू 3 डेल आर अपॉन आर, ये याद रखते हैं। ये डिवाइडर इधर आके क्या हो जाएगा, तो डेल वी इज इक्वल टू 3 वी डेल आर डिवाइडेड बाई आर। ओके, तो अब इसमें ये फॉर्मूले लोग ऐसे याद रखते हैं। आपको मैंने पूरा प्रूफ बता दी कि ये आया कहाँ से, सही है। तो आप अगर प्रूफ नहीं भी लिखे पेपर में, डायरेक्ट फॉर्मूले लिखे तो भी एक्सेप्टेबल है, कंसीडर होगा। आप देखिए वॉल्यूम का आंसर क्या आया था आपके पास, नहीं वॉल्यूम का आंसर क्या है, पहले आपने रखना है 4/3, फिर आपने मल्टीप्लाई करना है पाई 3.142, फिर आपने मल्टीप्लाई करना है आर का क्यूब, तो आर आपके पास है 2.56 और उसका क्या है क्यूब, यहाँ से। ओके, तो ये आपके पास आंसर है जाएगी। कितना आंसर आया, 70.285, 70.285। ओके, अब आप देखिए यहाँ ये 70.285 यहाँ आप रखेंगे और मल्टीप्लाई बाय डेल आर। डेल आर कहाँ है, ये डेल आर है, देखिए ये डेल आर है, ये वैल्यू डेल आर है, कितनी है 0.005। वो जो ऊपर है 0.001, ये डेल डी है। डायमीटर को हमने 2 से डिवाइड किया तो रेडियस आया, और रेडियस की वैल्यू कितनी है 2.56। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास अनसर्टेनिटी आ जाएगी, और आपसे क्वेश्चन में वॉल्यूम विथ अनसर्टेनिटी पूछी गई है। तो आपके पास अनसर्टेनिटी का जो आंसर है वो है 0.41182, 0.41182। तो ये आपके पास अनसर्टेनिटी हो गई, ये आपके पास एक्चुअल वॉल्यूम है, और ये आपके पास है अनसर्टेनिटी। इसी के साथ ये क्वेश्चन का इख्तिताम हो गया। और स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6, वर्क एग्जाम्पल नंबर 6 जो बॉल बेयरिंग की दूसरी एग्जाम्पल है, और वर्क एग्जाम्पल नंबर 7 जो बॉल बेयरिंग की तीसरी एग्जाम्पल है। ट्राई टू डू योर सेल्फ, इफ यू फेस एनी डिफिकल्ट है तो वीडियो की कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोज़, और मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।